ब्लड प्रेशर को समझें। हेलो, मैं डॉक्टर एरिक ली हूँ। मेरा मेन रिसर्च एरिया हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर एक आम वाक़या है। जब दिल धड़कता है तो ब्लड प्रेशर बनता है और ये ज़रूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पूरे शरीर में भेजता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये खून की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें ख़राब भी कर सकता है। अगर दिल की नसों को नुकसान पहुंचता है तो दिल का दौरा या दिल की धड़कन भी रुक सकती है। अगर दिमाग की नसों में खराबी होती है तो स्ट्रोक हो सकता है। अगर किडनी की नसों में खराबी होती है तो किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर भी हो सकता है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हाई बीपी की कोई निशानी नहीं होती, इसलिए अगर इसे बाकायदा से चेक नहीं किया गया तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जब हम क्लिनिक में ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो अगर सिस्टोलिक बीपी यानी कि ऊपरी नंबर 140 से ज़्यादा है या डायस्टोलिक बीपी यानी कि नीचे का नंबर 90 से ज़्यादा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। घर पर या फिर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर अगर आपका ऊपरी लेवल या सिस्टोलिक नंबर 135 से ज़्यादा है या डायस्टोलिक नंबर 85 से ज़्यादा है तो इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। डॉक्टर के लिए सवाल। क्या ब्लड प्रेशर का इलाज दवाई के बिना किया जा सकता है? ये सवाल वाकई में पेचीदा है क्योंकि ये आपकी बीपी की रीडिंग्स पर है। इसलिए अगर आपका बीपी सिर्फ थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर आपका बीपी 137 है और आप उसे 135 करना चाहते हैं, तो ये आप अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कुछ बदलाव यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं, सिस्टोलिक नंबर 160 से ज़्यादा है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये सिर्फ रोज़ाना की ज़िंदगी के बदलाव से एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल 135 तक पहुँचे। तो उन पेशेंट्स को शुरू में ही दवाई की ज़रूरत हो सकती है। हांगकांग गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर सिर्फ हल्का बढ़ा है तो उन्हें 6 महीने की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन हाई बीपी जैसे कि 180 या अगर उससे ज़्यादा हो तो हम कुछ ही हफ्तों के अंदर उनका इलाज करते हैं। ब्लड प्रेशर रोकथाम के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप अच्छी कसरत करते हैं, आपके खाने पीने की आदतें अच्छी हैं, तो आप अपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लगभग 5 से 10 mm तक कम कर सकते हैं। ये तकरीबन एक दवा के असर के जैसा होता है। इसलिए मैं हाइपरटेंशन के मरीज़ों को सलाह दूंगा कि वे कम नमक वाला खाना लें, बहुत सारी सब्जियां खाएं, बहुत सारे कसरत करें, ख़ास तौर पर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना, शरीर का वज़न कम रखें और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें और कम से कम शराब लें। ये आपके ब्लड प्रेशर के रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हाई ब्लड प्रेशर की दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? ज़्यादा तौर पर शरीर एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों को आसानी से अपना लेता है और उन्हें लेने वाले ज़्यादातर लोगों को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ दवाइयों से लगभग 10% लोगों में साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि बीपी की 3 से 4 अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। इसलिए अगर आपको एक किस्म की दवाई के साथ मुश्किल आ रही है तो आप दवाई बदलकर दूसरी दवा ले सकते हैं और ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बिल्कुल असर नहीं करते हैं। रिसर्च से पाया गया है कि बीपी की कुछ दवाइयां असल में आपकी कसरत करने की कोशिश में सुधार, स्ट्रोक, गुर्दे की मसले या मौत होने के चांस को कम कर सकती है। इसलिए जब ये दवा डॉक्टर दें तो उन्हें लेना अच्छा होता है। लेकिन चंद मामलों में अगर कोई ख़राब असर होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और दवाई बदल कर लें। क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं? ये बहुत से मरीज़ों ने मुझसे सवाल पूछा है। आमतौर पर ये सोच है कि बीपी की दवाई शरीर को उनका आदी बना देती है और यही वजह है कि वे ये दवाई को रोक नहीं सकते। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई सिर्फ तभी आपके बीपी को कम करती है जब आप दवाई को लेते हैं और ना लेने से ब्लड प्रेशर वापस हाई लेवल पर चला जाता है।
आमतौर पर जब एक बार दवा शुरू करते हैं तो इसे बंद करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अगर 40 साल की उम्र में आपको दवा की ज़रूरत है तो बहुत कम चांस है कि 50 साल की उम्र में आप अचानक सारी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। तो बढ़ती उम्र की वजह से बीपी का इलाज ज़िंदगी भर होता है, दवाई की वजह से नहीं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाने के बाद क्या मैं बीपी की दवा बंद कर सकता हूँ? जैसा कि हमने पिछले सवाल में बात की थी कि जब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं तो आपका बीपी हाई लेवल से नॉर्मल लेवल पर आ जाता है और जब आप दवाइयाँ नहीं लेते तो वह वापस हाई लेवल पर चला जाता है। दवा लेने पर जब आपका बीपी 120 तक हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल बीपी है, तो आप बीपी की दवाइयों को रोक नहीं सकते क्योंकि दवाइयाँ रोकने से बीपी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है। लेकिन कुछ लोग दवाइयों से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। कई बार नॉर्मल डोज की दवाई लेने से ही उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm जैसा हो जाता है और तब डॉक्टर दवाई का डोज कम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत लो बीपी है। तो दवाई लेने से जब बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो हम आमतौर पर इलाज बंद नहीं करते क्योंकि जब हम दवाइयों को बंद कर देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर खतरनाक हाइपरटेंशन तक बन जाता है। लेकिन अगर ये बहुत कम हो जाता है तब दवाओं को रोकना फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर दवा कम कर सकते हैं। और मरीज़ों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वे खुद दवा ना बंद करें या बदलें क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो सिर्फ अपनी दवाएं तब लेते हैं जब उनका घर में लिया हुआ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और फिर जब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो दवा छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं। लेकिन असल में जब आप दवा लेते हैं तो बीपी कम हो जाता है और फिर आप दवा छोड़ देते हैं तब बीपी बढ़ जाता है, जिससे बीपी का उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव स्ट्रोक और दिल के दौरे का कारण बन सकता है, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैंने दूसरे देशों से हांगकांग में आकर बसने वाले मरीज़ों को देखा है। जब वो अपने देश जाते हैं तो वहाँ अपने हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवा लेते हैं, लेकिन एक बार जब वो हांगकांग वापस आ जाते हैं तो दवाइयाँ ख़त्म होने पर वो सब दवाइयाँ बंद कर देते हैं। लेकिन इससे आपका बीपी खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है और हार्ट अटैक या किडनी फेल का खतरा हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा करने से सलाह नहीं दूंगा और हांगकांग में अपनी दवा शुरू करने की सलाह दूंगा। अगर दवाई लेने के बाद भी मेरा बीपी हाई है तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स को दवा के डोज को एडजस्ट करने में समय लगता है क्योंकि ज़्यादातर बीपी का इलाज करने के लिए 2 तरह की दवाइयों की ज़रूरत होती है। इस दौरान आप अपने घर पर रोज़ाना अपना बीपी चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 180 से ज़्यादा या डायस्टोलिक बीपी 120 से ज़्यादा खतरनाक वाले लेवल पर बढ़ जाता है तो आपको जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपका बीपी थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो उस पर नज़र रखें। कुछ हफ्तों के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाने के लिए आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। हमारी ब्लड प्रेशर सीरीज़ का अगला वीडियो देखना न भूलें।